एक तरफ ट्रंप ईरान के तेल पर कंट्रोल चाहते हैं, दूसरी तरफ वेनेजुएला के गोल्ड रिजर्व पर भी ट्रंप की नजर है। वेनेजुएला का तेल तो अमेरिका के कंट्रोल में आ ही चुका है, अब वेनेजुएला के सोने के रिसोर्स को भी अमेरिका जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला से $100 मिलियन यानी 922 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना अमेरिका पहुंच चुका ऑलरेडी। शुक्रवार को वेनेजुएला से सोने की यह खेप अमेरिका पहुंची, यानी एक तरह से वेनेजुएला के गोल्ड की लूट हुई और गोल्ड उठाकर अमेरिका ले गया। अमेरिका के होम मिनिस्टर डग बर्गम ने इसकी पुष्टि की है। बर्गम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला में जो कर रहे हैं उससे वेनेजुएला से लोग उनका धन्यवाद करेंगे। वहां का तेल लूट ले रहे हो, वहां का सोना लूट ले रहे हो, पब्लिक धन्यवाद देगी। गजब है भाई, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ना हुए, ये तो गब्बर सिंह हो गए शोले वाले, कि गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर, और इसलिए तुम गब्बर को अनाज देते रहो। अमेरिका के ताप से तुम्हें सिर्फ अमेरिका बचा सकता है, इसलिए तुम ट्रंप को जो है सोना लूटने दो, तेल लूटने दो, नहीं तो हम तुमको मार के चले जाएंगे। यह अमेरिका का आतंकवाद नहीं है, टेररिज्म। और क्या होता है बॉस, आप वेनेजुएला से तेल और सोना एक तरह से लूट रहे हो और कह रहे हो कि वहां के लोग तुमको थैंक यू बोलेंगे। दरअसल ट्रंप वेनेजुएला को अमेरिकी कॉलोनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला में अकूत खनिज संपदा है। अनुमान है कि वेनेजुएला में $500 बिलियन यानी 46 लाख करोड़ रुपए का सोने का अंडरग्राउंड भंडार है। वेनेजुएला में बॉक्साइट और एल्यूमिनियम जैसे मिनरल्स का भी भंडार है। वेनेजुएला में करीब 4 अरब टन आयरन ओर का भंडार है, जिसकी कीमत करीब $400 बिलियन है। इसके अलावा करीब 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, जिसकी अनुमानित कीमत $800 बिलियन है। यानी वेनेजुएला ट्रंप के लिए कुबेर के खजाने से कम नहीं है। वहां का लाखों करोड़ का संसाधन वो अब अमेरिका अपने लिए इस्तेमाल करेगा। और अमेरिका का ये जो इतिहास है वो ऐसा ही है, लूटने का, कसोटने का, लोगों को मारने का, आतंक फैलाने का। जहां तेल दिख जाए, जहां दूसरे का खजाना दिख जाए, वहां घुस जाओ, अपना दबदबा बनाओ। जहां कहीं भी लीडरशिप मन मुताबिक नहीं हो, अमेरिकी सेना घुसा दो, या फिर सीक्रेट तरीके से ऑपरेशन चलाओ और वहां पर लोगों को बर्बाद कर दो, सत्ता परिवर्तन कर दो। यह अमेरिका की हिस्ट्री है बॉस। 2019 की एक स्टडी के मुताबिक कोल्ड वॉर के दौरान, यानी 1947 से 1989 तक, अमेरिका ने 72 बार विदेशों में तख्ता पलट करने की कोशिश की। 64 बार सीक्रेट ऑपरेशन चलाए, जिनमें अमेरिका का सक्सेस रेट 40% था। जहां सीक्रेट ऑपरेशन काम नहीं आया, वहां पर सेना लेकर घुस गए और पूरा बर्बाद कर दिया। 2011 में लीबिया पर बम गिराकर तहस नहस कर दिया, वहां गद्दाफी को मार दिया, तख्ता पलट कर दिया। आज तक लीबिया तहस नहस है और उसको उसके हाल पे छोड़कर निकल लिया अमेरिका। आज भी लीबिया बर्बाद है, वहां पर सिविल वॉर है, वहां पर कोई स्थिरता नहीं है। लेकिन अमेरिका लीबिया को नहीं पूछता कि वहां क्या हो रहा है। तुम्हें तो पूरी बड़ी चिंता है ना दुनिया भर में कि लोगों को अमन शांति मिले, तो जाओ लीबिया में ठीक करो। इसी तरह 2003 में इराक में घुसा अमेरिका, बहाना बनाया कि सद्दाम हुसैन के पास WMD है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एंथ्रेक्स, नर्व गैस जैसे हथियार हैं। यूरोप के साथ मिलकर अमेरिका इराक में घुस गया, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, तख्ता पलट कर दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटकवा दिया। कुछ सालों बाद इराक को उसके हाल पे छोड़कर भाग गया और वहां का तेल लपेट लिया, सो अलग। अफगानिस्तान में भी यही किया। तालिबान को हटाने के लिए 2001 में अफगानिस्तान में घुसा, 20 साल तक उसको तहस नहस करता रहा, फिर सब कुछ छोड़कर भाग गया। आज की डेट में अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से राज है और अमेरिका को अब अफगानिस्तान में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अपना काम निकल गया। ईरान के साथ तो अमेरिका पहले भी यही कर चुका है। 1953 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के साथ मिलकर ईरान के तब के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट कर दिया था और ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता देकर मजबूत किया। 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो ईरान के शाह अमेरिका भाग गए और वहां पर इस्लामिक शासन आ गया। तब से अमेरिका ईरान में तख्ता पलट में ही लगा हुआ है और अब वहां तख्ता पलट करके फिर से ईरान के शाह जैसा कोई बैठाना चाहता है। यानी अमेरिका का यह हिसाब किताब है बॉस, दुनिया में लूट खसोट करने का, पूरी दुनिया को लूटने का, अपने यहां पैसा भरने का, खजाना भरने का, यह अमेरिका का हिसाब है बॉस। और जो वो करता है वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है, वो टेररिज्म से कम नहीं है, क्योंकि जब वो ये करता है लूट खसोट तो उसमें मासूम लोग मरते हैं और वो उसको अमली जामा पहनाता है कि मैं दुनिया की भलाई के लिए कर रहा हूं। अरे जाओ दुनिया की भलाई। और इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि ईरान जो कर रहा है वो सिर्फ ईरान की लड़ाई है, वो ईरान की लड़ाई नहीं है बॉस।
कल वेनेजुएला था, आज ईरान है, कभी इराक था, दूसरे देश थे। जहां जहां अमेरिका को फायदा दिखेगा वो घुसेगा, और जहां वो घुस नहीं सकता वहां पर तख्ता पलट के लिए कभी कोई आंदोलन कराएगा, कभी कुछ करेगा। यह मत सोचिए कि कोई देश बच सकता है। अमेरिका वो देश है जिसे युद्ध पसंद है। बिना युद्ध के अमेरिका रह नहीं पाता। अपनी ताकत का इस्तेमाल देशों पर कब्जा करने के लिए करता है। अब तो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा है। अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और शिकागो यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर जॉन मिरशाइमर ने बड़ा आरोप लगाया है। प्रोफेसर मिरशाइमर ने कहा है कि 1971 से लेकर 2021 तक अमेरिका ने दुनिया में 3 करोड़ 80 लाख लोगों को मारा है। ये वो खुद कह रहे हैं बॉस। लेकिन ये अमेरिका का आतंकवाद नहीं है, क्योंकि वो देश बड़ा है बॉस अपने हिसाब में। वो दुनिया का नंबर 1 देश मानता है खुद को। और जब आप ताकतवर होते हैं तो किसी को मारते हैं तो दुनिया की भलाई का अमली जामा पहनाकर मार सकते हैं। क्या कीजिए, चल रहा है ये। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने कभी अपना सीक्रेट प्लान नहीं बताया, जो अब पूरी दुनिया के सामने आया है। ट्रंप के बेहद करीबी सेनेटर ने ट्रंप का गहरा राज खोल दिया। ट्रंप के ईरान अटैक का एक बड़ा कनेक्शन वेनेजुएला से भी है। ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया और उसके तुरंत बाद ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर गए। इसी में ट्रंप का बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है, आज जिसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। The military is almost non-existent. If you look, we could hit the military itself very hard, but Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. दुनिया में 2 चीजें ऐसी हैं जो सबको चाहिए और सब उस पर कब्जा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक तेल, दूसरा सोना। और यही 2 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया चला रही है। जिसके पास तेल है, जिसके पास गोल्ड है, वो दुनिया का राजा है। और इसी के लिए युद्ध होते रहे, इसी के लिए बम बरसते रहे, सरकारें गिराई जाती रही हैं, देश तबाह किए जाते रहे, तख्ता पलट होता रहा है। वेनेजुएला से लेकर ईरान तक यही हो रहा है। और अमेरिका का तो पूरा इतिहास ही ऐसा है। अब ईरान के मामले में यही खुलासा हुआ है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जिनको ट्रंप का बहुत करीबी और खास माना जाता है। लिंडसे ग्राहम ने For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.